हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आइए, हम नवीं की साइंस डिस्कस कर रहे थे। हम पदार्थ की अवस्था तक आ गए थे। हमने बता दिया था पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस द्रव गैस। तो आइए देखते हैं, ठोस से शुरुआत करते हैं। हम आपको लिखते जाना है, साथ साथ कापी बनानी है, कापी हमें दिखानी भी, हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आपको भेजना है। ठीक है बच्चों, चलिए आइए डिस्कस करते हैं। तो हमने बताया था ना, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या होती है? ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें पदार्थ की आकृति, आयतन व आकार क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। मतलब ऐसी अवस्था जिसमें पदार्थ की आकृति, आकार सभी क्या हो? क्या हो बेटा जी? क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। क्या कहलाती है? ठोस अवस्था कहलाती है। जैसे लकड़ी है, लकड़ी का आयतन, लकड़ी का फिक्स है ना सब कुछ। आयतन फिक्स है, आकार फिक्स है, जैसा है वैसा रहेगा। हाँ, पत्थर है तो जैसा है, जिस आकार का है उसी आकार का रहेगा ना। मेज है तो मेज जिस आकार की उसी आकार की रहेगी ना। फिक्स है ना सब कुछ, निश्चित है ना सब कुछ। आकृत उसकी आकार उसका निश्चित है ना, इसी आकृत के है, इसी आकार का है। इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई सब फिक्स है ना वो। है ये ना, कहीं ना कहीं आप काट देंगे तो उसका कम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन फिक्स है ना। अब जैसे पानी लेंगे तो पानी कुछ फिक्स है। फिक्स है। पानी की लंबाई कितनी, पानी की चौड़ाई कितनी बता सकते हो? नहीं बता सकते हो ना। तो समझ गए। चलिए, अब इतना लिख लेना है आपको, उदाहरण लिख लेना है, ठीक है, ये छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं। इसके प्रयोग हैं, प्रयोग समझने के लिए हैं आपको, कैसे निश्चित हैं, कैसे भौतिक गुण इनके देखने के लिए, वो सब आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ना चाहें तो आप। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब वर्तमान में वैज्ञानिकों ने 5 अवस्थाओं को प्रस्तावित किया है। अब वर्तमान में वैज्ञानिकों ने जो पदार्थ की अवस्थाएं होती 5 तरह की बताई हैं। कितनी तरह की बताई हैं बेटा जी? 5 तरह की। ठोस, द्रव, गैस, बोस आइंस्टीन और कांस्टेंट। बोस आइंस्टीन कांस्टेंट ये पूरा नाम है। और प्लाज्मा। एक पॉइंट बनाना है आपकी, लिख लेना है, वर्तमान में वैज्ञानिकों ने पदार्थ की 5 अवस्थाएं बताई हैं। ये पांचों के नाम लिख लेना है आपको, इतना लिख लेना है, ठीक है बेटा जी। ठीक। बोस आइंस्टीन कांस्टेंट क्यों कहते हैं इसको? कंडेंसेट क्यों कहते हैं? क्योंकि बोस, जगदीश चंद्र बोस और आइंस्टीन दोनों वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया, ठीक, इसलिए कहते हैं। ये आप पढ़ना चाहें तो आप ये चीज़ पढ़ लीजिएगा, ठीक, आप समझ लीजिएगा। एक पांचवी अवस्था कौन सी होती है? प्लाज्मा। ठीक, प्लाज्मा जो हमारे ब्लड में भी पाया जाता है ना, प्लाज्मा, वो भी प्लाज्मा होता है। और यहाँ पे जो प्लाज्मा है वो प्लाज्मा अवस्था अलग है, ठीक है बेटा जी। प्लाज्मा अवस्था यहाँ पे जो है वो अलग है। तो लिख लीजिएगा, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है कापी में। ठीक बेटा जी, आगे चले। चलो, यही ऑब्जेक्टिव बनता है, ज़्यादा कुछ नहीं बनता। अब ठोस पदार्थों के गुण क्या होते हैं, ऐसे डाल लेना है। ठोस पदार्थों के गुण हेडिंग डाल लेना है आपको। ठोसों के गुण निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1, इनका आयतन निश्चित होता है। नंबर 2, इनका आकार निश्चित होता है। नंबर 3, इनकी आकृति निश्चित होती है। नंबर 5, इनमें इनका घनत्व उच्च होता है या फिर बहुत अधिक होता है, इसलिए यह कठोर व दृढ़ होते हैं। इसलिए यह कठोर व दृढ़ होते हैं, ठीक, इतना लिख लेंगे आप। इसका हेडिंग डाल के नहीं लिखना है आपको, जैसे मैंने बताया है ना, जैसा मैंने बताया है ना, उसी तरह लिखना है। नंबर 1, नंबर 2, इनका आयतन निश्चित होता है। नंबर 2, इनका आकार निश्चित होता है। नंबर 3, इनकी आकृति निश्चित होता है। नंबर 4, इनका घनत्व निश्चित होता है, इसलिए इनका आकार नहीं, इसलिए यह कठोर व दृढ़ होते हैं, ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं द्रव अवस्था में। अब आ जाते हैं द्रव अवस्था में। द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें पदार्थ का आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है। मतलब कितनी जगह लेगी वो, वही तो उसका आयतन है। तो आयतन तो निश्चित है। अब पानी है, जितनी जगह लेगा उतनी जगह तो लो गया। जितनी जगह लोटा में लेगा उतनी जगह जग में लेगा, जो उतनी ही जगह बाल्टी में लेगा। मतलब लंबाई चौड़ाई उसका एरिया निकालेंगे, आयतन निकालेंगे तो उतना ही आएगा हर जगह पे। बात समझ में आ रही है? लेकिन उसका आकार अनिश्चित होता है। कितना, कैसा आकार बताएंगे? पानी को कहेंगे गोलाकार है, पानी को कहेंगे लंबा है, पानी कहें त्रिभुज के आकार का है, ऐसा तो कुछ नहीं कह नहीं सकते ना। ठीक है, तो जैसे जल, तेल, दूध, जूस, ये सब क्या है? ये सब द्रव है, ठीक है बेटा जी। ये प्रयोग है, आप पढ़ना चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है बेटा जी। चलो आगे देखते हैं। अब इनके हेडिंग डाल लेंगे, द्रव पदार्थों के गुण। द्रव पदार्थों के गुण निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1, इनका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। इनका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। अब देख, जानते हो निश्चित होता है। अब ये जो बातें यहाँ पे लिखी हैं, यहाँ पे जो बातें लिखी हैं इनकी, ये सब हम डिस्कस किए हैं ना।
ये सब हम डिस्कस किए हैं ना बेटा जी, किए हैं कि नहीं किए हैं बताओ, पढ़ लो चाहे तो, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी इसके। द्रवों के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल के कारण द्रव के अणु द्रव की सीमा के अंदर ही गति करते हैं और ये द्रव की सतह को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, अतः द्रव का आकार निश्चित होता है। हमने बताया था गैस सिलेंडर वाली बार, गैसों के कण उसकी उसके छोड़कर एक दूसरे को छोड़कर भी भाग जाते हैं, इतना ज़्यादा उनमें गति होती है, ठीक है। लेकिन द्रव में उतनी गति नहीं होती उसी में अपना आसपास घूमा करते हैं, ठीक है। ये छोड़ के एक दूसरे को नहीं भागते, अगर एक खिसकता है तो दूसरे को भी खींचता है, ठीक है, आपस में इधर उधर खिसका करते हैं। बात समझ में आ गई। इसीलिए इनका आयतन तो निश्चित होता है, ये भगा भी करते हैं, इसलिए द्रव में तैरने वाला गुण होता है, ठीक है। द्रव बह सकता है, डाल दे तो हम बहने लगेगा, या ढाल पाएगा उधर उसके कण क्या होंगे, परमाणु क्या होंगे, गति करने लगते हैं। इनका आकार अनिश्चित होता है, इनका आकार अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित क्योंकि इनके कण गति करते रहे, इसलिए आकार इनका अनिश्चित होता है। घनत्व इनकी कठोर की तुलना में क्या होगी, कम होगी। प्रसार इनमें प्रसार होगा क्योंकि आकर्षण बल कम होता है, क्योंकि पानी फैलता है, गर्म करेंगे तो ज़्यादा फैलेगा, और गर्म करेंगे इतना फैलेगा भाप बन के उड़ने लगेगा और आसमान में फैलने लगेगा ना। चलिए ठीक है, अब देखते हैं गैसीय अवस्था। अब कौन सी अवस्था, गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार व आयतन दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित। ना तो आकार फिक्स होता है, ना तो आयतन फिक्स होता है। ना तो आयतन हम बता सकते कितना है, ना तो आकार ही बता सकते हैं, क्योंकि गैस ऐसी है कोई फिक्स एरिया में नहीं रहती है। अब सिलेंडर 1 किलो गैस है तो पूरी सिलेंडर की जगह ले लेगा, और उसी में बड़े वाले सिलेंडर में 14-15 किलो गैस आ जाती है, वो भी पूरी सिलेंडर में आ जाती है। 1 किलो गैस भी पूरे सिलेंडर में भर जाती है ना। तो आकार कम से कम भी उतनी जगह ले रही है, ज़्यादा से ज़्यादा भी उतनी जगह ले रही है, इसलिए इनका आकार भी अनिश्चित। आकार तो बता ही नहीं सके गैस कितनी लंबी कितनी चौड़ी है, ठीक है, समझ गए। कि वो गैसे में क्या थे, तो वायु हमारी इसी तरह की है, जैसे भाप है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, बहुत सारी गैसें हैं, जितने आर्ग है ना, बहुत सारी गैसें हैं। चलो, अब उद्देश्य है उसी वही चीज़ जो बताया वहाँ पे सीखा है वो सब सिद्ध करना है। इसको आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं आराम से फ्री टाइम में बैठ के, हैं स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप पढ़ने के लिए, और जो मैं बताता हूँ बोलता हूँ वो वीडियो रोक रोक के आपको लिखते रहना है, ठीक है बेटा। बुक में लिखा भी है, आप देख भी सकते हैं, बुक की इसकी हेल्प भी ले सकते हैं मोबाइल की, और बाकी आप मेरा सुनते सुनते लिखते जाइए। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। इनके गुण देख लेते हैं ना बेटा जी, इनके गुण देख के फिर आज का लेक्चर खत्म करते हैं। गैसीय पदार्थों के गुणधर्म होगा, गैसीय जो है मेरा कट गया है थोड़ा सा, तो गैसीय पदार्थों के गुण निम्नलिखित होते हैं। आयतन नंबर 1 लिखेंगे, इनका आयतन अनिश्चित होता है, इनका आयतन अनिश्चित होता है। ये चीज़ें जो अंदर लिखी हैं आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, आपने पहले वाला इसकी वीडियो देखा है तो आपके फुल समझ में आएगा, ठीक है। ये अंदर वाली जो लिखी हैं बातें इनको लिख लेना। इनमें जो आकर्षण बल होता है बहुत ही कम होता है ना, ये बहुत ही कम, ये भगा करते बहुत तेजी से भगा करते, इसलिए एक जगह रखोगे फटाफट भाग के दूर भाग जाते हैं, रुकते ही नहीं, तो कैसे इनका बता सके हम आकार निश्चित या अनिश्चित, है ना, नहीं बता सकते ना बेटा जी। इनका आकार भी अनिश्चित, आयतन भी अनिश्चित दोनों। इनका घनत्व तो बहुत कम होता है, ठोसों और गैसों की तुलना में बहुत कम होता है। ये देखो ये बना है, ये जो बना है क्यों बना है, ये देखो ये किधर को बना है, जिधर को बना है ये सबसे ज़्यादा है, ये उससे कम, ये सबसे कम है ना। ये चीज़ बना लेना आप कॉपी में। अब गैसों में प्रसार बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है ना, क्योंकि इनमें संपीड़ता अधिक होती है। संपीड़ता मतलब इन्हें समेटा जा सकता है, इन्हें समेटा जा सकता है। मैंने बताया ना सिलेंडर वाली बात, सिलेंडर में देखो कितनी गैस आ जाती है, 1 किलो गैस भी पूरे सिलेंडर में आती है, और 14-15 किलो गैस भी उतनी सिलेंडर में आ जाती है, ठंस जाती है एकदम। कण इनके बहुत दूर दूर रहता है ना, कण आपस में ठस जाते हैं, इनमें क्या होते हैं, कण ठस जाते हैं। इसलिए लाइटर वगैरह में देखो वो प्रेशर इनमें इतना ज़्यादा रहता है, प्रेशर रहता है उसमें, देखो होती तो गैस है लेकिन दिखती जैसे पानी जैसी है ना, द्रव रह जैसे दिखती है, उसमें प्रेशर रहता है ना, वो सब उसी में ठंसी रहते हैं, तो इसलिए कण उनके पास पार रहते हैं, इसलिए द्रव जैसे दिखते हैं, ठीक है, समझ गए ना बेटा जी। चलो ठीक है, ये सब लिख लेना आप। संपीड़ता मतलब इनका सिमटना, ये सिमट सकते हैं ना, इनमें यानी गैसों में संपीड़ता बहुत अधिक होती है, द्रव में होती है पर गैसों की तुलना में कम, ठोसे में तो बहुत ही कम होती है ना संपीड़ता। चलिए ठीक, ये वाला हम चार्ट जो है इनमें अंतर है, इनमें अंतर है। आप सुनिए, आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है बेटा जी, इसको आप पढ़ेंगे, आप इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे, आप इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अपना छोटा और कर लेते हैं, आप इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे,
आप इसका स्क्रीनशॉट लो, तुरंत लो, तुरंत लो, तुरंत तुरंत लो स्क्रीनशॉट इसका। और सब कुछ इसमें आयतन क्या, तीनों के बारे, आयतन के बारे में दिया है, आकार के बारे में दिया है, ठीक है, सब कुछ तीनों के बारे में दिया है। ये सब आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। जो समझ में ना आए आप मेरे पास मैसेज कीजिएगा, मैं जवाब दूंगा, समझाऊंगा आपको। ठीक है बेटा, चलते हैं इसके आगे। मैं आपको बहुत जल्द वीडियो देने वाला हूँ, ठीक है। इसके आगे हम कल डिस्कस कर लेंगे फिर अगले वीडियो में, ठीक है। तो पढ़ते रहें, काफ़ी बनाएंगे आप, ठीक है, ढीला नहीं करना है, लॉकडाउन चल रहा है, पढ़ते रहना। आपको अपने पढ़ाई में, सॉरी, लिख जाते हैं, निकल आते हैं जल्दी जल्दी में शब्द, ठीक है। अपने आपको पढ़ाई में ढीलापन नहीं डालना है, आप पढ़ते रहें, ठीक है बेटा जी। तो आपके लिए हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक बेटा। चलते हैं, ठीक है बेटा, थैंक यू।